कराची में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। काले बादलों की धमाकेदार इनिंग्स मलिर शाह फैसल कॉलोनी एयरपोर्ट के अतराफ बरखारुद, कोरंगी गुलशन इकबाल सुपर हाईवे पर भी मेघा बरसात। 4 से 5 दिन में सिस्टम 150 मिलीमीटर तक बारिश बरसा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डीजे मेट सरदार सरफराज का कहना है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में मजीद तेज़ी आ सकती है, जबकि 14 अगस्त की दोपहर तक बरसात का इम्कान रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में मानसून का चौथा स्पेल, काले बादलों की धमाकेदार इनिंग्स मलिर शाह फैसल कॉलोनी एयरपोर्ट के तरफ बरखा रुत, कोरंगी गुलशन इकबाल सुपर हाईवे पर भी मेगा बरसा। 4 से 5 दिन में सिस्टम 150 मिलीमीटर तक बारिश बरसा सकता है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया है। डीजी मेट सरदार सरफराज का कहना है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत में मजीद तेज़ी आ सकती है। 14 अगस्त की दोपहर तक बरसात का इम्कान रहेगा। आपको बताएं कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून सिस्टम वस्ती भारत और गुजरात के करीब मौजूद है। मानसून के कम दबाव की शिद्दत ताहाल बरकरार है। आज रात शहर में तेज़ बारिश हो सकती है, जबकि कल रात के वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस वक्त मानसून हमारे कुछ कम शिद्दत की दाखिल तो हो रही है। ईस्टर्न सिंध में गुज़श्ता दिन रात में कहीं बारिश हुई। सिंध के कुछ इलाकों में, कराची में भी आज सुबह बूंदाबांदी हुई, लेकिन वही जो असल लो प्रेशर है वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है और एक नीचे इंडियन गुजरात पर मौजूद है, रन ऑफ कच्छ गुजरात वगैरह पर। उसी की वजह से कराची में हब्स है और ये जो कैफियत चल रही है। तो इम्कान यही है कि आज शाम में या रात में हल्की कहीं और कहीं मुतदिल बारिश का इम्कान है और कल से फिर इसमें तेज़ी आने का है। दिन जो होंगे जुम्मा हफ्ता और इतवार, उस दौरान में तेज़ स्पेल कराची में मुतवक्के है और सिंध के बाकी अजला में भी, कराची हैदराबाद, पदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मीरपुर खां, सोरूपर, नवाबशाह और दादू लाड़काना साइड पे भी तेज़ बारिश का इम्कान है। एक तरह से कंटिन्यूस स्पेल है, यानी कल रात से जो शुरू होगा या परसों सुबह से आप कह लें तो 12, 13, 14 3 दिन उसमें बहुत कम वक्फा होगा। वक्फा तो होगा, गैप्स होंगे, लेकिन ये कि तेज़ उस दौरान में तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है। तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा इस दौरान में 12 से लेकर 14 तक हो सकता है। शहर में मानसून के चौथे स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। कारसाज में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी समर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई है। मानसून का ये चौथा स्पेल है और 13 अगस्त तक ये बारिश जो है रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है, जबकि इसके बाद जो है 5वां स्पेल भी आएगा जो कि 17 से 18 अगस्त तक मुतवक्को है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि 14 अगस्त की दोपहर तक बारिश का इम्कान है, जबकि 4 से 5 दिन के दरमियान इस स्पेल में कराची में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इस वक्त जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सिचुएशन है, मैं इस वक्त कारसाज में मौजूद हूँ। शहर फैसल पर ट्रैफिक रवा दवा है, जबकि जो दीगर इलाके हैं कहीं पे पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है, ताहम निकासी आपका काम किया जा रहा है। इस जो चौथा स्पेल है, अभी तक बारिश से लोग जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये जो बारिश है ये अभी रहमत बनी हुई है और लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी, और अभी आपको बताएं कि कराची में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया, शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। क्लिफ्टन में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में चौथा स्पेल 14 से 15 अगस्त तक जारी रह सकता है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। मौसमियात ने कहा था कि आज से जो चौथा स्पेल कराची में शुरू हो जाएगा। कराची में जो रिमझिम बरस रही है, कराची बादलों से घिरा हुआ था और शदीद गर्मी थी, उसका जोर टूट गया। इस वक्त हम क्लिफ्टन में मौजूद हैं। फेडरेशन हाउस का हेड ऑफिस है, आपको कैमरामैन दिखाएंगे। आइकॉन टावर जो है, जो खूबसूरत, वो आपको नज़र आ रहा होगा। तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और ये क्लिफ्टन के अलावा जैसे डिफेंस और ये तमाम एरिया जो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों समेत बेशतर कराची के एरिया में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम यहाँ क्लिफ्टन में मौजूद हैं और फेडरेशन हाउस का आप देखें, यहाँ जल थल हुआ हुआ है, मुसलसल तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात ने भी कहा था जो चौथा स्पेल है वो आज से शुरू होगा, 3 बजे से कहा था और उससे पहले ही शुरू हो गया। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा कहा गया है कि जो स्पेल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है और ये जो महकमा मौसमियात ने कहा है कि जो
मुतलका इदारे हैं वो इकदाम उठाएँ, क्योंकि कराची में जो बरसात होती है और जो कचरा होता है वो कचरा जो है फिर जाके जो है नालों को ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये है कि जो महकमा मौसमियात की जो हिदायत है उस पर जो मुतलका इदारे हैं वो कितना अमल दरामद करते हैं। और यहाँ मौसम खुशगवार होने से शहरी भी तो खुश हैं, लेकिन यहाँ पे ये खुशी अगर ये मुसलसल तेज़ बारिश का सिलसिला रहता है तो ये खुशी जो है वो मुश्किलात में बदल सकती है, क्योंकि जैसे कि कई घंटे तक जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, 20 से 22 पॉइंट, जो कि सिंध हुकूमत ने बताया कि बरसात का पानी वहाँ जमा हो जाता है, जो नशेबी इलाके हैं उसके बाद ट्रैफिक के रवानी मुश्किलात होती हैं। इस वक्त अगर शराय फैसल की बात करें, एयरपोर्ट की तरफ की बात करें, कैदाबाद की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, डिफेंस की बात करें, गुलशन, नॉर्दानाबाद, नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, हर वो एरिया है जहाँ पे बरसात शुरू हो रही है और तेज़ सिलसिला उसका जारी है। और यहाँ पे मुतलका इदारों से एक बार फिर अपील की जाएगी और जो शहरी भी अपील करें बर वक्त इक़दाम उठाएँ और जो कचरा जो मुख्तलिफ जगह। बहुत शुक्रिया अशरफ इस तफसील का। कराची में कुछ देर की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। मलीर सऊदाबाद में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शहरी कई फीट पानी में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। कराची में बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से जारी है। इस वक्त बारिश थमी हुई है मलीर में, लेकिन जो सिलसिला है इस हम देख रहे हैं कि जैसी बारिश शुरू हुई है तो वक्फे से हर कुछ देर बाद तेज़ बारिश या हल्की बारिश होती है और उसकी वजह से अब सड़कें जो हैं तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। ये मलीर पासपोर्ट ऑफिस और सऊदाबाद जाने वाली सड़क है जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी है। और कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे कचरा, पानी और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। आगे भी जो है इससे ज़्यादा पानी और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जो कि पैदल अब सफ़र कर रही है, अपनी मोटरसाइकिलों को धक्का लगा रही है। यहाँ पे शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। कचरा जो है अभी उठाया यहाँ से जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा होने की वजह से जो कचरा है उसी पानी में मिक्स हो रहा है, तो पैदल चलने वालों को ख़ास तौर पर जो है सफ़र करना पड़ रहा है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि मलीर से आगे जाने वाली जो सड़क है नेशनल हाईवे पर, वहाँ पर भी जो है पानी ही पानी है, तो लोग बहुत एहतियात के साथ सफ़र कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी जो है इससे मुतासिर हो रही है। कई फीट जो है पानी आ गया है और सड़क ख़राब होने की वजह से भी जो है शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही सूरत हाल अगर रही जिस तरह से बारिश की चलती रही तो मज़ीद पानी जमा होने से जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। अंदर की गलियों में भी इसी तरह पानी जमा है। कुछ सड़कें जिस तरह ये सड़क भी जो है एक ट्रैक चल रहा है और एक को सड़क जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैक बंद कर दिया गया है। गड्ढे और गड्ढों की वजह से जो है लोगों की बाइक और गाड़ियाँ। शुक्रिया बाजिद। शहर में चंद घंटों की बारिश के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। आपको बता रहे हैं शहर में चंद घंटों की बारिश के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक के 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और बल्दियाती इदारों को तूफ़ानी बारिशों में अवाम का ख्याल रखने की हिदायत। बल्दियाती इदारे और वाटर बोर्ड बारिश के बंद होते ही पानी की निकासी को यकीनी बनाएं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जे इक़्तिदार बताएगा मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने तमाम इदारों को हिदायत जारी की है कि बारिश के दौरान काम को किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिलाई इंतजामिया, वाटर बोर्ड और डिजास्टर मैनेजमेंट और सिंध फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड से ये कहा है कि बारिश रुकते ही शहर के नशेबी इलाकों में जो पानी जमा हुआ है, खास तौर पर जो शहर की अहम शराहें उन्हें फौरी तौर पर क्लियर किया जाए। उन्होंने PDMA को हिदायत की कि जो शहर की चौकिंग पॉइंट्स के ऊपर उनके पंप्स मौजूद थे 8 मुहर्रम से उन्हें फौरी तौर पर असर्ट किया जाए। उनका ये कहना है कि तमाम जिलाई इंतजामिया, जिलाई एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब जो है वो फौरी तौर पर जो है कोई इक़दाम करें। और शहर में इस वक्त तेज तरीन बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और जिला इंतजामिया ये कहती है कि बारिश थमते ही जो कार्रवाइयों का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में मानसून की ताबड़तोड़ स्पेल जारी हैं। डेंगू मच्छर के वार भी थम न सके। 24 घंटों में 16 अफराद धारीदार मच्छर का शिकार बन गए हैं। रवा माह में मुतासर अफराद की तादाद 203 हो गई है। इस साल 1435 डेंगू केसेस सामने आए हैं। सिंध भर में कराची केसेस के लिहाज से सरे फहरिस्त आ गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कराची में मानसून के ताबड़तोड़ स्पेल जारी हैं। डेंगू मच्छर के वार भी थम न सके। 24 घंटों में 16 अफराद धारीदार मच्छर का शिकार बन गए हैं। अमा में मुतासर अफराद की तादाद 203 हो गई है। इस साल 1435 डेंगू केसेस सामने आए हैं।
बारिश के बाद जामिया कराची में आज शाम में होने वाले पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। जामिया कराची ने पर्चा मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं बारिश के बायस जामिया कराची में आज शाम होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। जामिया कराची ने पर्चा मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बता रहे हैं बारिश के बायस जामिया कराची में आज शाम में होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। जामिया कराची ने पर्चा मुलतवी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बताएं कि आज शाम होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया है, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा कब ऐलान किया जाएगा? जी बिल्कुल, जामिया कराची के तहत होने वाले जो इम्तिहानात थे इवनिंग के, बारिश के बायस उनको मुलतवी कर दिया गया है। पहले भी जामिया कराची के जो इम्तिहानात थे इवनिंग के, वो बारिश के बायस जो है मुलतवी हो गए थे, लेकिन आज जो है वो मुलतवी होने वाले इम्तिहानात आज शुरू होने थे। लेकिन आज भी मौजूदा मौसम की सूरत हाल की वजह से और तेज बारिश की बुनियाद पर जामिया कराची की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत जो है आज होने वाला जो पर्चा था वो मुलतवी कर दिया गया है और उसकी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी ठीक है जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। पेशगोई के मुताबिक 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। अगर इसी दिन कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो जाता तो टर्नआउट 1% भी ना होता। इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने अफ्रीकन से जवाब भी तलब कर लिया है। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा नोटिस में क्या कहा गया है? जी, बल्दियाती इंतखाबात करवाने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मामला है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसकी समाअत आज हुई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इस दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से जाहिद खान एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि अदालत में PTI और MQM की जानिब से आइनी दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं 24 जुलाई को, उनकी तारीख़ में तौसी की जाए और कानून साजी की जाए। लेकिन अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये हुक्म जारी किया था और अदालत को ये बताया था कि बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे और जो तारीख़ तय की गई है उसी के वक्त पर बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। जाहिद खान एडवोकेट ने कहा कि लेकिन अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर ही इंतखाबात का जो इनेकाद है उसको मुलतवी कर दिया है। लिहाजा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसको बर वक्त कराने के हवाले से अदालत मुनासिब हुक्म जारी करे। ताहम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने ये रिमार्क्स दिए कि 24 जुलाई को पेशगोई के ऐन मुताबिक कराची में शदीद बारिश हुई और उस बारिश के बायस जो है वो कराची शहर जो है वो हर जगह जगह पानी भर चुका था। तो क्या आप चाहते हैं कि उसी रोज़ इलेक्शन होते और उस वक्त टर्न आउट क्या रहता है, जिस पर जाहिद खान एडवोकेट का ये कहना था कि वो अदालत से चाहेंगे कि जो कुछ हो चुका है सो हो चुका है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी छपाई दोबारा करवाई जाए, क्योंकि बैलेट पेपर को छपे हुए एक अरसा गुजर चुका है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुर्तज़ा वहाब चूँकि एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, लिहाजा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद तक मुर्तज़ा वहाब को भी उनके ओहदे से हटाया जाए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपये से भी नीचे आ गया है। आपको बताएं कि कारोबारी हवाले से ये खबर है, इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया है।
इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपये से भी नीचे आ गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी मौसम की 2 रोज की तातीलात के बाद आज इंटर बैंक में रुपया जो है मजीद तगड़ा हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 13 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 224, 223 और 222 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटर बैंक में डॉलर आज 221 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। एक ही दिन में रुपए की कदर में 0.96% की बेहतरी हुई है और इंटर बैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे की बुलंद सतह पे अब तक 17 रुपए 46 पैसे सस्ता हो चुका है। यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से 20 अगस्त तक जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की खबरों पर रुपए के प्रेशर में कमी देखी जा रही है। साथ ही IMF के पास दीगर डोनर एजेंसी भी पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलने की तवक्को कर रहे हैं, जिसपे रुपया मजीद तगड़ा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर के निजी स्कूल्स इंतजामी की जानिब से दरसी निसाब, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म की फ़रोख्त को गैर कानूनी करार दे दिया है। डायरेक्टर जनरल प्राइवेट स्कूल्स तालीम की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि निजी स्कूल की इंतजामिया दरसी निसाब, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म फ़रोख्त करने का अमल बंद करे। इंतजामिया बच्चों के वालिदैन को माहाना या क्वार्टरली फ़ीस का चलान फ्राहम करे। बच्चों के वालिदैन स्कूल यूनिफॉर्म और दरसी निसाब स्टेशनरी मार्केट से ख़रीद करेंगे। स्कूल इंतज़ामिया की मर्ज़ी के रकम से ना कोई दरसी निसाब और स्टेशनरी ख़रीदेगा और ना ही कोई यूनिफॉर्म ख़रीदेगा। के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत और नेपरा के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रात गए शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ा दिया गया। लोड शेडिंग वाले इलाकों में रात के औकात में 2 मरतबा 2 से 3 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में रात के वक्त 2 मरतबा 1 से 2 घंटे बिजली गायब रहती है। नॉर्थ नाजिमाबाद, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन, शाहनवाज, भट्टो कॉलोनी, लियाकताबाद और गुलबहार के इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर। पाक कॉलोनी, खारादर, मिठादर, लियारी, खड्डा मार्केट, मूसा कॉलोनी, FC एरिया और मूसा कॉलोनी भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि जौहराबाद, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, PECHS और दोरा जी कॉलोनी समेत कई इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। गैस बहरान थम ना सका। शहर में कई इलाकों में अब भी रात गए गैस की किल्लत बरकरार है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। शहर में लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद के बावजूद गैस बहरान बरकरार है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बरकरार हैं। मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत बरकरार है। दिन भर भी रहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासर हैं। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में भी गैस बहरान जारी है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन बेहाल हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 रोज़ तातील के बाद कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। हर्नट इंडेक्स 42,500 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ से ही सरमायाकार सरगर्म हैं। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद करंट इंडेक्स 42,597 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तेज़ी से रिकवरी और IMF से साथ मस्बत पेश रफ्त पर सरमायाकारों की हौसला अफजाई हुई है, जिससे मार्केट में ख़रीदारी का रुझान है। आलमी मार्केट में खाम तेल 7 माह की कम सतह तक गिर गया है। अमरीकी तेल के ज़खायर में इजाफे पर खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई। अमरीकी तेल के ज़खायर तवक्को से ज़ायद बढ़ने और तलब में कमी के खदशात पर मंदी देखी जा रही है। अमरीकी खाम तेल 70 सेंट्स कमी से $90 फ़ी बैरल से नीचे आ गया। आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल 7 माह की कम सतह तक गिर गया है। अमरीकी तेल के ज़खायर में इजाफे पर खाम तेल की कीमतों में कमी हो गई है। अमरीकी तेल के ज़खायर तवक्को से ज़्यादा बढ़ने और तलब में कमी के खदशात पर मंदी देखी जा रही है। अमरीकी खाम तेल 70 सेंट्स कमी से $90 फ़ी बैरल से नीचे आ गया है। अब आपको बताएं कि वतन अजीज़ की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए जहां तैयारियां उरूज पर हैं, तो वहीं इकरा यूनिवर्सिटी में खसूसी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। मज़ीद जानने के अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मैं इकरा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और इकरा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है उसकी मुनासबत से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है और बढ़ चढ़ के हमने देखा है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो इन तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इस वक्त हमारे साथ वही स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने स्पीचेस की और पाकिस्तान की जो आज़ादी का मकसद है उसको बयान किया। उन्हीं स्टूडेंट्स से जानते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और इस आज़ादी को किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ इकरा यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इस तरह के इवेंट्स रखते हैं हमारे लिए ताकि इससे यूथ में मज़ीद अवेयरनेस आए। और जो हमारा मौजू था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ैज़ हिसा की, इस शेर में ही हमारे लिए मोटिवेशन मौजूद है। इस शेर में ही यूथ को वो पैगाम दिया जा रहा है कि हम मायूस ना हों और हम इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर तरक्की करेंगे। तो इससे मैसेज जो मैं समझता हूँ, इससे यूथ को अजदाद के बारे में मालूम होगा, अजदाद की कुर्बानियाँ, क्योंकि आपने जैसे हमारी स्पीच का भी जिक्र किया तो हमने कंटेंट ही वो तैयार किया जिसमें अजदाद की कुर्बानियों का जिक्र है, उनकी शहादतों का जिक्र है, उनकी मेहनत, जिस मेहनत के बाद हमें ये पाकिस्तान नसीब हुआ है। तो ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपटीशन के हवाले से? इस कंपटीशन के हवाले से ये कि मैं एज अ यंग लेडी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सफ़ेद जोड़ा पहनकर या ग्रीन दुपट्टा पहनकर हम अपने वतन के लिए मोहब्बत तो शो कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिल में इसके लिए एहसास है वो पुख्ता होना चाहिए। हमें ये तकरीरी मुकाबले और मज़ीद रखने चाहिए क्योंकि इन तकरीरी मुकाबलों में एहसास होता है। हम करंट अफेयर्स को लेते हैं, करंट अफेयर्स के मुताबिक हम लोग उन तमाम शख्सियात के नाम इन तकरीर में लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं ताकि जिन लोगों को इनकी अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो इस बारे में अवेयर हो सकें। बिल्कुल ये थी स्टूडेंट जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। इनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है और इस तरीके के जो तकरीरी मुकाबले हैं उनका इनेकाद मज़ीद जो है वो होना चाहिए और इन तकरीरी मुकाबलों के ज़रिए से जो शुरा है, जो नौजवान नस्ल हैं और जो सुनने वाले हैं, उनमें जो है वो आज़ादी की अहमियत और आज़ादी का जो एहसास है, एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अमन व अमान और मोहब्बत का एहसास जो है और शऊर जो है वो बेदार होता है। जी ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पेशेंट एड फाउंडेशन के सरबराह मुश्ताक छापड़ा और डॉक्टर तारिक महमूद की उनके दफ्तर में मुलाकात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत काम करने पर तफसीली गुफ्तगू की। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान से रब्ता करेंगे, आपको बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पेशेंट एड फाउंडेशन के सरबराह मुश्ताक छापड़ा और डॉक्टर तारिक महमूद के उनके दफ्तर के बाहर मुलाकात हुई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से पेशेंट एड फाउंडेशन के सरबराह मुश्ताक छापड़ा और डॉक्टर तारिक महमूद की उनके दफ्तर में मुलाकात हुई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई है।